मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ जिले में एक गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन की शुरुआत कल करने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का कल शुरुआत करेंगे और कल ही के दिन उस जिले के 10,500 परिवारों को भूखंड भी वितरित करेंगे। यहां मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए भी करना चाहता हूं कि ये वो वाकया है जब निवाड़ी के एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ही झोपड़ी के अंदर हम 10 परिवार के लोग रहते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर भूखंड नहीं है उनको कम से कम 600 वर्ग फीट के आसपास का एक प्लॉट उन गरीबों को रहने के लिए दिया जाएगा। यहां इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि न तो इसका कोई प्रीमियम लगेगा और न ही कोई भूभाटक लगेगा। अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार की ये अभिनव और अनूठी योजना है। जैसा आप सबको मालूम है, चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो या अन्य शहर हो, सागर हो, जबलपुर हो, इन सब में लगातार सुधार करते जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पीजी सीट की वृद्धि के लिए 614.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के लिए इन महाविद्यालयों की दृष्टि से कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग राशि है। सीएम राइज योजना जो आप देख रहे होंगे, जो स्कूल सीएम राइज के बन रहे हैं, जो अपने आप में, और इन स्कूलों के बनने के पहले ही लोगों की जिज्ञासा और लोगों के बच्चों के एडमिशन की भीड़ मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय विद्यालय की तरह होने लगी है। आज उसके लिए कुल 9,200 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति आज जारी करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसमें प्रथम चरण में 370 निर्माण हो रहा है, जिसमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शेष 95 जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में 2,660 करोड़ की लागत से 73 स्कूलों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी जा चुकी है। ये अलग है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनके तैयारी हो गई है, उनका परीक्षण भी हो गया है। एक आकांक्षा योजना है हमारी, अनुसूचित जाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की कोचिंग देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 2 बैच में 800 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी, जिसके परिणाम काफी अच्छे आ रहे हैं और पूरे देश में हमारे इस आकांक्षा योजना की सराहना पूरे देश के अंदर की जा रही है। इसमें संभाग स्तर पर ऑफलाइन संचालित की जाएगी 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। जैसा आपको विदित ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। 10वीं के उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रवेश एवं उन्हें कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग के साथ ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी कराई जाएगी। एक सीएम हेल्पलाइन जो हमारा 181 है, आज उसको प्रभावी संचालन के उद्देश्य से कई निर्णय उसमें लिए हैं सीट बढ़ाने के। इसमें जो हमारी कॉल सेंटर की क्षमता 300 सीट की थी और 120 की जो दूसरी बढ़ा के 120 और बढ़ाया जाए। 7 तकनीकी संविदा पदों का भी सृजन करने का निर्णय लिया है। ये 181 से मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुशासन के मामले में भारत सरकार ने 4 कैटेगरी फिक्स की थी और सुशासन के मामले में हम चारों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा सुशासन के मामले में था और इसलिए सुशासन में हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा मध्य प्रदेश है, आगे भी हो। उस दृष्टि से भी हमारी 181 की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 02 के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 60-40 के रेशो वाली योजना है और इसमें जो पहले हमारे उसमें
प्रसव वाली गर्भवती माताएं या बेटियां बहुएं होती थी उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब दूसरे में डिलीवरी में अगर बिटिया होती है तो उसे 6,000 दिए जाएंगे। वैसे हमने तो और उसे टॉप अप करके कुल प्रारंभ से जांच से लेके आखिरी तक 16,000 रुपया तक देने का मध्य प्रदेश के अंदर है, जो अपने आप में एक अनूठा है। 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों को नियमित पदों का सृजन और प्रयोगशाला को संविदा वर्ग 3 के समकक्ष करने के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे निर्विरोध ग्राम पंचायतें हुई थी उनको भी पुरस्कृत करने के बारे में निर्णय लिया गया है। इन सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर 5 लाख रुपए का, सरपंच पद पर पिछले निर्वाचन और वर्तमान निर्वाचन दोनों में लगातार निर्विरोध होने पर 7 लाख रुपए, पंच एवं सरपंच सभी के निर्विरोध निर्वाचन पर 7 लाख रुपए, पंच एवं सरपंच सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख रुपए का पुरस्कार, पंच सरपंच सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख के पुरस्कार का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है। सरपंचों के मानदेय की, जैसे आपको मालूम है कि सरपंचों की पंचायत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी 1,750 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर अब 4,250 रुपए प्रति माह किया जाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें उनका मानदेय में दूरभाष और सत्कार भत्ता भी शामिल है। मानदेय वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय भार जो आएगा उसकी भी सहमति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 69 करोड़ रुपया। सौर्य दल योजना ये अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर ही देश के अंदर है। इस योजना जो हमारे यहाँ लगातार चल रही थी, इसको पुनः बीच में गैप आया था कोरोना काल के पहले बाद में, तो इन सौर्य दल को पुनः प्रारंभ करने का प्रारंभ आज कैबिनेट ने लिया है। ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो गांव में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इस सौर्य दल में आती हैं। वो पुलिस और गांव के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम वो करती हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इनको टीके की भी कोई आपदा विपत्ति के समय दी जाएगी। जैसे स्वयं सेवी संस्थाएं काम करती हैं उस तरह से ये स्वयं सेवी संस्था में काम करेंगे। ग्रेन बैंक योजना स्वीकृति 2,846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से वितरित 15.75 करोड़ के खाद्यान्न की लागत पर शासन की हुई हानि के लिए अपलेखन का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज कैबिनेट के द्वारा इंदौर के मध्य प्रदेश स्थित भूमि परिसंपत्ति जिसका सर्वे क्रमांक 4/2 कुल रकबा 8,280 वर्ग मीटर है के निर्वर्तन हेतु जो निविदाएं आवंटित की गई थी हमारे यहाँ लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा, उसे अब मेसर्स नर्मदा इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्चतम बोली जो 10 करोड़ 23 लाख रुपए थी, इसको 100% राशि जमा कराने के बाद दिए जाने का कलेक्टर के द्वारा निर्णय होगा। ऐसा कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा ही मेसर GM ब्रूअरीज लिमिटेड के द्वारा रुपए अक्षरी 14 करोड़ 75 लाख 98 हजार मात्र को खसरा क्रमांक 47 क्रमांक 184/1 तिल माफी पार्सल क्रमांक 1 जिला सागर में भी इसे 100% राशि जमा करने के बाद निर्णय देने का किया है। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 9 खसरा क्रमांक 215/1 216/1 17/1 18/1 19/2 प्लॉट क्रमांक 3 गड़रा खेरी तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर में जो प्लॉट था उसको भी वर्चुसो इंफ्रा मेडिटेक LLP की उच्चतम राशि रुपए 48 करोड़ 90 लाख 48 हजार में 100% राशि जमा करके देने का कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है।